तो जी न्यूज ने जब जमीन और जिहाद की खबर डीएनए में दिखाई तो पाकिस्तान बौखला गया। पूरी दुनिया में जिहाद के नाम पर कत्लेआम मचाने वाला आतंकिस्तान से जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी को कई फोन कॉल्स के जरिए अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है। जी न्यूज पर दिखाए गए जिहाद के सच से अब पाकिस्तान भी बुरी तरह तिलमिला गया है। पाकिस्तान में बैठकर जो लोग यहां के लोगों को रिमोट कंट्रोल से चला रहे थे, अब वो परेशान हो रहे हैं। और यही वजह है कि पिछले 24 घंटों से मुझे लगातार पाकिस्तान के अलग अलग नंबरों से व्हाट्सएप कॉल्स आ रहे हैं। जिहाद पर बात करने के लिए विरोध किया जा रहा है। मेरी व्हाट्सएप टाइमलाइन पर भी ऐसा ही हो रहा है। व्हाट्सएप पर मुझे लगातार भारत विरोधी तस्वीरें भेजी जा रही हैं, धमकियां दी जा रही हैं। इन धमकियों के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की वो तस्वीरें भेज रहे हैं जिनमें जब उनका प्लेन क्रैश कर गया था और पाकिस्तान ने उन्हें गिरफ्तार किया था कुछ दिनों के लिए, वो तस्वीरें भेजी जा रही हैं। और ये कहा जा रहा है कि तुम्हें ये तस्वीर तो याद होगी, इसे भूलना मत। ये धमकियां, फोन कॉल्स और तस्वीरें पाकिस्तान की जिहादी मानसिकता का प्रमाण है। पाकिस्तान से फोन करने वाले ये लोगों की जुबान पर सिर्फ नफरत और धमकियां हैं। पाकिस्तान के जिन नंबरों से मुझे कॉल्स आ रही हैं वो इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं। स्क्रीनशॉट्स मैंने ले लिए हैं, उनके नंबर, उनके संदेश क्या हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर हैं। पाकिस्तान के बहुत सारे नंबरों से मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस आए हुए थे कुछ इस तरीके के। उनमें ऐसे संदेश लिखे हुए थे, वो मैंने पढ़ लिए। उसके बाद अचानक पाकिस्तान के ही एक नंबर से एक कॉल आया और जिसने कॉल किया उसने सीधा कहा मेरा नाम लेकर कि क्या मैं वही आदमी बोल रहा हूं। आप सुनिए। आर यू इंडियन? यस। अच्छा, तो हम लोगों ने फ्री बलूचिस्तान के नाम से पेज बनाया हुआ है ना? अरे भाई, आपको किससे बात करनी है? बलूचिस्तान? मैंने आपसे ही बात करनी है। आप सुधीर चौधरी हो? जी। तो आप लोगों ने ये फ्री बलूचिस्तान के नाम से। इसके बाद ये बातचीत आगे बढ़ी। असल में मेरे फोन में किसी का भी की बातचीत रिकॉर्ड करने की सुविधा नहीं है। इस फोन में वो सुविधा उपलब्ध नहीं है, वो फीचर नहीं है जिससे कि मैं कोई भी कॉल रिकॉर्ड कर सकूं। इसलिए मुझे दूसरे फोन से इस नंबर को, इस कॉल को रिकॉर्ड करना पड़ा। इसमें मुझे कुछ समय लग गया और उसके बाद जो बाकी की बातचीत थी वो मैंने एक दूसरे फोन पर रिकॉर्ड की, यानी उसका एक वीडियो बनाकर रिकॉर्ड किया। उसका भी एक अंश मैं आपको सुनाना चाहता हूं जिससे आपको अंदाजा आ जाएगा कि ये व्यक्ति क्या चाहता था और इसके विचार क्या थे। सुनिए आप। जी न्यूज देखा करो, आपको एकदम सब अच्छा लगेगा। सुधीर चौधरी है, मेरी बात सुनिए। मैं आपका प्रोग्राम एनालाइज देखता हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है, ठीक है? अगर आप रियल में सुधीर चौधरी हैं? हाँ, मैं रियल में ही हूँ। मैं आपका प्रोग्राम डीएनए देखता हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है। आप गैर जानबदार बात करते हो, ठीक है? बाकी कल जो आपने एक स्टेटमेंट किया जिहाद कलम वाला, एक आपने किया था कल। हाँ, तो मैंने गलत क्या कहा उसमें? सर, मैं आपका डीएनए प्रोग्राम देखता हूँ, बिल्कुल देखता हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है, ठीक है? लेकिन आप गलत नहीं है, ठीक है? ये आपने, मुझे सिर्फ दुख इस बात का है कि ये आपका नंबर वहां पे था तो मैंने ये नंबर आपका लिया है वहां से। अब आप मुझे बताओ कि जिहाद के बारे में मैंने क्या गलत कहा है? जिहाद में आप बेकसूर लोगों का खून बहाओगे, ये जिहाद है? आप देश तोड़ने की बात करोगे, ये जिहाद है? सर, कौन सा बेकसूर हमने जिहाद में खत्म किया? मुझे बताए, किसकी जान ली? आप कश्मीर की हालत देख लो। आईएसआई में आप जाके लड़ते हो, आईएसआईएस में, वो उसको आप जिहाद मानते हो? ये जो नाइको जो कर रहा था कश्मीर में, इसे आप जिहाद मानते हो? आप कश्मीर का एक भी बंदा मुझे ऐसा ला दें, आप अपने न्यूज चैनल पे ऐसा कश्मीर का बंदा ला दें जो कहे कि हम इंडिया के साथ हैं, ठीक है? मैं आपको हजारों ऐसे बलूचिस्तान के बंदे ला के बिठा दूंगा जो कहेंगे हम पाकिस्तान के साथ हैं। आप लोगों ने कश्मीर में इतना जुल्म किया है सर, आप लोगों ने कश्मीर में इतना जुल्म किया, कश्मीर की आवाम आप लोगों से बदजन हो चुकी है। मनमोहन सिंह, उसके अलावा जो पटेल था, उनके दौर में इतना जुल्म नहीं हुआ था कश्मीर में। तो आपने देखा होगा, यहां तक ये बातचीत हुई और मैंने इस बातचीत को रिकॉर्ड भी किया और उसके बाद मैंने दिन में ट्वीट भी किया। और कोई भी जिम्मेदार नागरिक यही करेगा कि आप ऐसे फोन को रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये जो बातचीत हो रही थी ये नेचुरल नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा नंबर, जो मेरा अपना नंबर है, पर्सनल नंबर है, फोन नंबर, सोशल मीडिया पर आपको कोई कुछ भी लिख सकता है क्योंकि वो पब्लिक है, लेकिन
मेरा ये नंबर पाकिस्तान में इन लोगों के पास कैसे पहुंचा, कहां से आया, इन्हें ये सारी की सारी जानकारी कहां से मिल रही है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद ये सारे लोगों ने जो मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस भेजने शुरू किए हैं और ये बात बतानी शुरू की है कि अभिनंदन वर्धमान, तुम्हें याद है, तुम्हारा भी वही हश्र होगा। और उसके बाद भारत को लेकर जितना भी ये प्रोपेगेंडा करते हैं, उसी तरह के वीडियोस, उसी तरह की तस्वीरें हमारे सामने आती रही। कुछ लोगों ने बलूचिस्तान का मामला उठाया और ये कहा कि तुम बलूचिस्तान का सपना देखना छोड़ दो, बलूचिस्तान तो तुम ले नहीं पाओगे। कश्मीर भी, ये कहते हैं, कश्मीर भी तुम्हारे पास रुकेगा नहीं, पहले कश्मीर बचा लो। इसके बाद डीएनए शुरू करने से लगभग कुछ मिनट पहले मुझे फिर दोबारा इसी नंबर से कॉल आया और उसके बाद फिर से वैसी ही धमकियां दी गई। मुझसे कहा गया कि अभी तो मेरे खिलाफ सिर्फ केरल में एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन अभी देश के अलग अलग राज्यों में और ऐसी एफआईआर दर्ज करवाई जाएंगी। मुझसे कहा गया कि तुम्हें अभी पता भी नहीं है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। धमकी देने वाले इस व्यक्ति ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के लोग भारत में हर जगह बैठे हुए हैं, ये लोग हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। छोटी छोटी क्लिप्स हैं, मैं आपको एक एक करके सुनाता हूं। पहले आप ये क्लिप सुनिए। मुझे ब्लैकमेल कर लोगे? आपको तो केरला में आपकी एफआईआर कटी हुई है ना, बगैर जमानत के केरला में। अब दिल्ली में भी एफआईआर होगी, पंजाब में भी आपके खिलाफ एफआईआर होगी। जो बैठ के आप डीएनए भाषा चलाते हो ना, आवाम को वर्गलाते हो, बेवकूफ बनाते हो ना आप। आपने क्या समझा? ये जो मेरा नंबर है ना, ये सिर्फ एक दिन चलता है, एक दिन। लेकिन तेरा जो नंबर है ना, ये सारी उम्र चलने वाला नंबर है। अभी तू सिबर कर, तेरे साथ तू ऐसे ना इंसान नहीं है। मैंने तुझे इंसान समझा हुआ था, बड़े प्यार से तुझसे बात मैंने की थी। तो क्या करोगे अब? अभी मैं आपको बताऊंगा क्या करूंगा। आपके केरला में आपके खिलाफ एफआईआर लिखी हुई है। जब ये आपने प्रोग्राम किया था, ये जो 3 रुकन वाला मुसलमानों के खिलाफ, ये तुम्हारी टीम केरला में है ना आपके ऊपर एफआईआर? ये तुम्हारी ही टीम है जिसने की है? सर मेरी टीम है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा फख्र है अपनी टीम पे, क्योंकि मेरी टीम बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही है। अभी तो सिर्फ केरला में आप हुए है ना, फिर अभी तो दिल्ली में भी होगा, बंबई में भी होगा, अभी तो पंजाब में भी आपके खिलाफ एफआईआर होगा भाई। क्यों? ये आपको कैसे पता कि निकलो यार, आपको तो मुकाबला मेरा खुद करना चाहिए था। ये आपको कैसे पता कि एफआईआर होगी सब जगह? ये लोग एफआईआर करने से पहले आपसे पूछते हैं? सर मैं वो बंदा हूँ, तेरी सोच है, आप लोगों की जहाँ सोच खत्म होती है ना, हमारी सोच वहाँ शुरू होती है। अच्छा, हाँ, आपको नहीं पता कि हमारी अप्रोच क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे मैंने आपको इंसान का बच्चा समझा था, आपसे बड़े प्यार से बात की थी। मैंने कहा चलो यार भाई है, कोई मसला नहीं है, तो आपने मेरा नंबर अगले लोगों को दे दिया।